एक महात्मा को किसी ने मारा तो खोपड़ी फूट गई और वो खून से लथपथ पड़े थे। डॉक्टर गाड़ी से जा रहा था, उसने देखा, अरे संत, गोद में उठाया, ले गए, अपने अस्पताल में रखा। जब महात्मा को होश आया तो पूछे, बाबा तुमको किसने मारा? बोले तुम ही ने मारा, तुम ही। बोले तो चार लोगों से बोले तो बताएगा हमें लगेगा। बोले तुम ही ने मारा, तुम ही उठा के लाए, तुम ही दवाई कर रहे हो और तुम ही पूछ रहे हो। राधा वो महात्मा तो वो डॉक्टर तो घबरा गए, बार बार चरण पकड़े कि बाबा हमने तो आपकी सेवा की, आप हमारे ऊपर। तब वहां कोई उस भक्त टाइप के थे, तब उन्होंने बाबा की भावना पढ़ के बताई कि बाबा सब में भगवान को देख के बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे कि प्रभु ने ही पीटा, प्रभु ही उठा के लाया, प्रभु ही डॉक्टरी करवा रहे हैं। तुम ही ने मारा, तुम ही हमें उठा के लाए, तुम ही हमारी डॉक्टरी कर रहे हो। उनको किंचित मात्र इस बात का क्लेश नहीं। जब तक हमें सारा जगत भगवत स्वरूप नहीं दिखाई देता, तब तक हमें अपनी बुद्धि और अपने नेत्र शुद्ध नहीं मानने चाहिए। जब तक हमें सब प्रपंच दिखाई दे रहा है तो हमारे मन बुद्धि सब गंदे हैं। अपने को कभी महात्मा नहीं समझ लेना चाहिए। महात्मा तभी समझना चाहिए जब प्रभु की सिवा और कुछ दिखाई न दे। सब महात्मा सुदुर्लभा, भगवान ने उसे ही महात्मा कहा। वासुदेवा सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभा। वही महात्मा है जो सारे जगत को वासुदेव में देखता है, भगवत स्वरूप देखता है। वृंदारण्ये चिद चिद खिल ज्योतिराच्छाद कांति, स्वच्छानंत छविरस सुधा सिंधु निस्यंदिनी त्वं, सर्वानंदा स्मृतिकर महाप्रेम सौख्यैरगाधे, राधा कृष्णा नव विविहतो संवस्त्यक्त सर्वः। चित ज्योति स्वरूप वैकुंठ धाम जो चिदानंदमय है, जो अपराकृत है, और जो प्राकृत ये दैवी धाम आदि, जो प्राकृत धाम है, दैवी आदि धाम, इन दैवी धामों से, दैवी धाम का मतलब जैसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, तप लोक है, जन लोक है, मार्ग लोक है, रसातल आदि, जैसे भगवान शेष जी विराजमान, पाताल आदि, ये बड़े सब दिव्य धाम है। लेकिन ये सब प्राकृत है, अर्थात माया के द्वारा रचित है। और वैकुंठ है अप्राकृत, ये माया के द्वारा रचित नहीं। जैसे साकेत धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, कैलाश धाम, ये सब अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंदमय है। इन धामों से, अर्थात प्राकृत और अप्राकृत दिव्य धामों से महान अगाध, जहां श्री श्यामा श्याम प्रेम रस में उन्मत्त होकर के महान रस विहार में मत है, ऐसे में श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार करता हूँ। सर्वस्व त्याग कर ऐसे श्री धाम वृंदावन का मैं वास करता हूँ। देखो वृंदावन धाम में शरीर छूटने के बाद उसकी क्या गति होती है। वो दिव्य पुरुष जा शरीर रहते वृंदावन में, हमने कभी किसी को ऐसा नहीं देखा, व्याकुल नहीं देखा, संसार की तृष्णा से आनंदित देखा है। एक बाल बनाते हैं, वो एक दिन रात्रि में हमें मिले, आ रहे थे रास्ते में, तो हमने अपने भाव से उनसे पूछा कि भैया आपका गांव कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि हम मध्य प्रदेश के हैं। तो हमने कहा आप कब कब जाते हैं? बोले कभी नहीं जाते। हम कहा आपको तो हमने दुकान में बाल बनाते हुए देखा। बोले हाँ, जो मिल जाता है उसी से हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और हमने नियम ले लिया है कि आजीवन वृंदावन वास करेंगे। तो हमने कहा कैसे ले लिया? बोले जब एक बार यहाँ से गए तो हमें बाहर बहुत क्लेश हुआ और मन नहीं लगा, और लगा कि वृंदावन सब कुछ है। तो हमने कहा कितना दिन तुम्हें हो गया? बोले 8-10 वर्ष हो गए। 8-10 वर्ष में वृंदावन का चमत्कार ये प्रकट हुआ कि उसने आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लिया। जो वृंदावन वास कर रहे हैं वास्तविक, उनके हृदय से पूछो, इस सीमा से निकलते ही ऐसा लगेगा जैसे कुछ चला गया। जो वृंदावन वास कर रहे हैं और फिर बाहर जाते हैं, उनसे पूछो, ऐसा लगेगा इस सीमा में आते ही ऐसा हमें अनुभव हुआ था पहले। इस सीमा में आते ही ऐसा लगता है जैसे किसी विशेष आनंद में डूब गए, और सीमा से बाहर जाते ही ऐसा लगता है सब कुछ छिन गया। और ब्रज सीमा निकलते ही तो एकदम हृदय कठोर हो जाता है। जो यहाँ सरस रहता है वो वहाँ कठोर हो जाता है। श्री वृंदावन धाम समस्त प्राकृत अप्राकृत धामों से सर्वोपरि है। वृंदावन को छोड़ करके और किसी तीर्थ के लिए नहीं जाना चाहिए।
किसी और धामों की यात्रा नहीं करनी चाहिए। सब धामों का सिरमौर वृंदावन धाम है। वृंदावन को छोड़ के और तीर्थ जो जात छाणी विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचार। बोले वृंदावन को छोड़ करके जो और तीर्थों की यात्रा करते हैं तो बोले ऐसा है जैसे कोई विमल चिंतामणि को त्याग करके कौड़ी लेने के लिए भाग जाए। कौड़ी उठाने, चिंतामणि जैसी महान सत्ता को उसमें जो सोचो वो प्राप्त हो जाएगा। चिंतामणि का नाम ही उसका चिंतामणि, आपके समस्त चिंतित पदार्थों को प्राप्त कराने वाली। तो वृंदावन में कौन सी चिंतामणि विराजमान है? बोले श्री प्रिया जी। चिंतामणि प्रणवताम ब्रज नागरीणाम चूड़ामणि कुलमणि वृषभानु नाम नहा सा श्याम काम वर शांति मणि निकुंज भूषामणि हृदय। श्री प्रियाजू हमारी चिंतामणि है। अब बोलो प्रियाजू के चरणारविंद छोड़ करके और किस धाम में जाओगे, किस तीर्थ? बोले हरिद्वार जा रहे हैं। अरे द्वार से तो घर में आया जाता है, घर से द्वार को काहे भाग के जा रहे हो? हरिद्वार है, आप खुद कह रहे हो हरिद्वार है। अरे हरि का घर है और ऐसा वैसा घर नहीं जहाँ सबका प्रवेश नहीं है। बड़ा दिव्य एकांतिक ग्रह है प्रियालाल का, यहाँ छोड़कर मत जाओ। जिसे वृंदावन वास का सौभाग्य मिला है, इस सौभाग्य को मत छोड़ना। सर्वाश्चर्य मुदेति यत्र सततम कंदर्प लीलामयम गौर श्याम महामनोहर महोद्वंद्वम किशोराकृति यत्स्वान्तः प्रतिवीथि कल्पित मृजा गंधाम्बुसेकं कदा भ्राजन मंजु निकुंज पुंज मचलो वृंदावनम संश्रय। जहां निरंतर कंदर्प लीला में सर्व आश्चर्यजनक किशोर मूर्ति गौर श्याम महामनोहर जोड़ी विराजमान है, जहां कंदर्प लीला में अर्थात प्रेम लीला करते हुए सर्वाश्चर्य में किशोर श्री श्यामा श्याम विराजमान है, जिसकी हर एक गली में सहचरियों ने मार्जन करके सुगंधित दिव्य इत्र आदि से छिड़काव किया। वृंदावन की गलियों में जल से नहीं छिड़काव किया जाता, इत्र आदि से छिड़काव किया और निकुंज के इत्र आदि से छिड़काव किया। इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन रहो तो कहीं न कहीं थोड़ी सोनी लगा दो, मार्जिन, थोड़ा मार्जिन। वृंदावन जो वास करते हैं उनको एक नियम जरूर ले लेना चाहिए, कहीं सार्वजनिक स्थल में चाहे हाथ दो हाथ ही सोनी लगाओ, जरूर लगाना चाहिए। पर वो देहाभिमान ऐसा करने के लिए मना करता है कि लोग देखेंगे कि झाड़ू लगा रहे हैं। अरे तो कहाँ लगा रहे हो ये भी तो देखो कहाँ लगा रहे हो। जैसे काली रहे है, सार्वजनिक स्थल है, उठाओ झाड़ू लगा दो थोड़ी देर। जैसे राधा वल्लभ, राधा रमण जी, इनके दरवाजे में लगा दो, सीढ़ियों में लगा दो, लेकिन देखो जरा लगा के एक दिन सोहनी ले जाओ खरीद के नहीं और प्रणाम करके लगा के देखो कैसा आह्लाद आता है। पहले आप सोहनी लेके जब जाओगे ना तो शर्म लगेगी और जब 2-4 दिन लगा दोगे ना तो इतना सुख मिलेगा कि अपने आप जा करके लगाओगे। पर ये कार्य करना बड़ा कठिन है, इसलिए कठिन लग रहा है कि हमारे अंदर देहाभिमान वो बर्दाश्त नहीं करेगा। देहाभिमान ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि अगर देहाभिमान ने स्वीकृति दे दी तो देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। आप वृंदावन की गलियों में सोहनी लगाना प्रारंभ कर दे, सब साधनाओं का सिरमौर है। आप देखो आपके हृदय की दशा क्या होगी। अगर सोहनी लगाते लगाते किसी दिन रोना ना आ जाए तो बताना, लगा के देख लो सोहनी वृंदावन की गलियों, सार्वजनिक स्थल में जहाँ सब लोग आ जा रहे हो। अपने घर में तो सब सोहनी पोछा करते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थल में हमारे यहाँ तो आचार्यों ने मांग की है कि हमें सोहनी बना दो, सोहनी लगाने वाली बना दो। कहा है यत् किंकरी शुभोषा खलु काकवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्याह कदा रसनिधे वृषभानुजायास तत्केली कुंज भवनांगण मार्जनिश्याम। जिनकी दासियों की चाटुकारिता श्री लालजू महाराज करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण करते रहते हैं, उन रस निधि सी वृषभानुनंदिनी की केली कुंज की मैं सोहनी लगाने वाली बन जाऊं, ऐसी आकांक्षा की है। या मैं सोहनी बन जाऊं, मार्जनिश्याम, या मैं सोहनी बन जाऊं। अगर अपने लोगों में वृंदावन वास की कृपा प्राप्त हुई है तो ये जरूर करना चाहिए। भगवान की किसी देवालय मंदिर में जाकर के या परिक्रमा मार्ग में या किसी भी गली में सोहनी लगा देनी चाहिए। थोड़ा सोहनी लगा दो तो फिर अंतःकरण बहुत जल्दी निर्मल हो जाएगा। या किसी साधु महात्मा के आश्रम में जाके, बहुत संत महात्मा विराजमान है, ऐसा कर लो। नित्य क्रीड़ामय तनु क्षोक्ष्मानी लपीतम बिभ्रजाम्बुनद मरकत ज्योतिराश्चर्य नीलम
नाना नर्म प्रहसन महाकौतुकैर्यत्र नंद त्यानंदाब्धिद्वयमिहिरतिम विंद वृंदावनान्तः। नित्य क्रीड़ापरायण विग्रह जो सूक्ष्म एवं हल्के नीले और पीले रंग के रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, एक तो सुवर्ण मणि वाला श्रीअंग की आभा वाला है और दूसरा मरकत मणि की आभा वाला है। सुवर्ण मणि श्री प्यारी जू और नीलमणि श्री लालजू महाराज, इनके श्रीअंगों से अद्भुत ज्योति प्रकट हो रही है। आश्चर्य में लीलायुक्त आनंद के समुद्र दोनों, जिसमें अनेक प्रकार के हास्य और प्रहसनादि के महाकौतुक विनोद के द्वारा आनंद कर रहे हैं। मैं उस श्रीधाम वृंदावन में प्रीति पूर्वक वास करता हूँ। मैं उस श्रीधाम वृंदावन में वास करता हूँ जहाँ प्रिया प्रीतम हास्य विनोद आदि के द्वारा विशेष विशेष सुख पहुंचा रहे हैं। कहते हैं एक बार मलुकदास जी के पास कोई सन्यासी महात्मा आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम सुनते हैं कि वृंदावन में श्यामा श्याम आज भी विराजमान है और नित्य रास हो रहा है। हम कैसे माने कि रास हो रहा है, कैसे माने श्यामा श्याम विराज, ये वही वृंदावन धाम है जहाँ रास होता है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। और प्राय यहाँ के सब जन ऐसे ही के सेवा कुंज में जाओ यही सुनने को मिलेगा आपको। पंडालों के सुनाते हैं कोई मर जाता है, कोई मतलब ऐसे सुनाते हैं कि लोग डरते जैसे कोई यहाँ भूत रहते। बात तो वो सही कहते हैं, बात गलत नहीं कह रहे, लेकिन कहने का भाव प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। जैसे कोई अचानक जाके सेवा कुंज में निवास करे रात्रि में और श्यामा श्याम करुणा करे और सामने प्रकट हो जाए तो शरीर तो छूट ही जाएगा। शरीर की सामर्थ्य थोड़ी है कि श्यामा श्याम के रूप को झेल करके बना रहे, तो बोले मर जाता है तो निश्चित बात हार्ट अटैक हो जाएगा। दो स्थिति में हार्ट अटैक होता है, या तो विशेष शोक में या विशेष आनंद में। किसी गरीब आदमी के अरब 2 अरब की लॉटरी खुल जाए, मरा मराया समझो, इतना आनंद आएगा कि रुक ही नहीं पाएगा। अब 0 वाट का बल्ब है और 1000 वाट की बिजली दबागे तो क्या होगा, खड़ा उड़ जाएगा, किसी काम का थोड़ी रहेगा। ऐसे ही यहाँ विशेष, अब सोचो 100 रुपए मिल गए तो खुशी हो गया है? संसारिक झूठे सुख मिल गए तो अभिमान में मुच्छ में ताव दिए घूम रहे कि हम बादशाह हैं। और महासुख सिंधु श्री प्रियालाल के दर्शन में फट जाएगा हृदय, जगह नहीं हृदय में इतना रस झेलने की। तभी तो सहत सहत बाढ़े भगत ग्रह तनु गुर हितगार, रसिकों का संग करो, नाम जप करो, नियम संयम से रहो, धीरे 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 सहत सहत बाढ़े भगति। जब भक्ति भाव बढ़ जाएगा, अभी कहते प्रियालाल क्यों नहीं दर्शन दे देते, उनको क्या परेशानी, दर्शन कर ही नहीं पाओगे, पहले क्षमता लाओ। तो कैसे क्षमता है, तो अपने पार्षद भेजे। ये जितने साधु महात्मा है ये सब क्षमता प्रदान करने वाले प्रियालाल के पार्षद है। गुरुजन क्या है, वही क्षमता तो प्रदान करते हैं। जो नाम पर बोले राधा राधा जपो, श्यामा श्याम का नाम जप करो, ऐसे रहो, ये पाठ करो, ये खाओ, ऐसे बोलो, ऐसे देखो, ऐसे सुनो, वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी क्षमता बढ़ा रहे हैं। धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि ऐसे प्रियालाल को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि प्रियालाल के श्रीअंगों की सेवा में लगे हुए हैं, फिर भी उनको कोई अंदर क्लेश नहीं हुआ, कोई अंदर परेशानी नहीं हो रही। उस महासुख को झेलते हुए न मूर्छित हो रहे हैं, न विकल हो रहे हैं, श्री श्यामा श्याम की सेवा में। अभी क्या होगा सोचो, अभी हमारी सामर्थ्य क्या है, किसी साधारण नासवान सुंदर रूप को तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, विकार को प्राप्त हो जाते हैं। वो महाप्रिया प्रीतम के महाप्रेम रस को हम झेल पाएंगे, इसीलिए प्रिया प्रीतम सामने नहीं आते। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं गूंगा हो जाता है, निश्चित गूंगा हो जाएगा। वाणी की सामर्थ्य जो देखा, जब जानकी जी अपने निज वाटिका में देवी की पूजा करने के लिए गए, धनुष यज्ञ का प्रसंग है जनकपुर का, और विश्वामित्र जी की सेवा के निमित्त से भगवान राम लक्ष्मण वहां फूल लेने के लिए गए। तो एक सखी ऐसे ही फुलवाड़ी देखने के मिस से अपनी जानकी जी की मंडली से अलग हो गई थी। उसने जे भी देखा कि 2 सुकुमार राजकुमार इधर चले आ रहे हैं पुष्प चयन के, अरे वो तो देखते ही दशा बदल गई, आंसुओं की झड़ी लग गई, रोम रोम खड़ा हो गया, भागी वहां से सह नहीं सकी। जबकि जानकी जी की सखी है, ध्यान रखना, जानकी, और कहा कि जनकपुर की, विदेहराज जनकपुर की, जहाँ का एक सोहनी लगाने वाला भी बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दे, वो मिथिला नगरी है, वहां की सखी कह रहा हूँ, विकल हो गई, भागी। जब जानकी जी के समीप पहुंची तो उसकी दशा देख के पूछती है सखिया तेरे को क्या हुआ, वो बस इतना ही बोल पाती, देखने योग्य है, देख लीजिए।
देखने योग्य है, देखने योग्य है, देखा है। बस न तो बुद्धि काम कर रही, न जानकी जी के कृपा प्रसाद से बस इतने निकल पा रहा, देखने योग्य है, देख लीजिए, देखने योग्य है, देखा है, बस। अब उस सखी को लेके उसी दिशा की तरफ से तेरे जिधर आर बस जेड़ी दर्शन है। अब वो तो चंद्र चकोर की भांति तो मूक हो जाता है। जब प्रियालाल के मान लो किसी के भजन में इतनी सामर्थ्य, तो देख करके फिर कौन रस बाढ़ो जहां बोली बोई भार री, बोलना नहीं होता, बोले अंधा हो जाता है। ठीक कहते हैं। बीच दोपहर में सूर्य को आप देख के देखो, बीच दोपहर में जब सूर्य को देखोगे, ऐसे करोगे तो सूर्य सूर्य नजर आएगा। और करोड़ों सूर्य जिनकी नख चंद्र छटा का प्रकाश भी नहीं है, उन प्रियालाल के दर्शन करने के बाद और कुछ दिखाई देगा तो अपने आप अंधा नजर आएगा। तो जो सेवा कुंज में कहते हैं यहाँ जो रुक जाता है रात्रि में, मर जाता है, अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, वो सही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। पर वो कहने का ढंग ऐसा कहते हैं कि लगता है, भय लगता है कि मानो को यहाँ प्रेत रहता है, को सब ऐसा कर देता है। प्रियालाल का प्रेम रस ही ऐसा है। मलुकदास जी ने कहा, भैया तुम्हारे पास पूंजी क्या है? महात्मा से कहा कि तुम वृंदावन का रास रस्य देखना चाहते हो, तुम्हारे पास पूंजी क्या है? बोले अखंड ब्रह्मचारी हूँ और कभी झूठ नहीं बोला। बोले ठीक है, इतने से ही काम हो जाए, कुछ तो होना चाहिए दाम। जैसे कुछ सामान खरीदनी तो तुम्हारे पास कितनी पूंजी है, क्या है, तो आप बताओ कि आपके पास क्या है। महात्मा की भाषा होती है, वो समझ गए। तो उनका मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ और कभी मिथ्या नहीं बोला। बोले काम हो जाएगा। बोले जुगल नाम उपदेश किया, राधा श्याम सुंदर का नाम दिया और कहा रोज यमुना स्नान करो और रोज रसिकों की चरण धूल शरीर पर लगाओ और जो भी वैष्णव वृंदावन में दिखाई दे उनको प्रणाम करो, नमस्कार करो और वृंदावन में जुगल मंत्र जपते हुए ब्रजवासियों की रोटी मांग के खाते हुए रहो, फिर देखो आपको वृंदावन का अनुभव हो जाए। ऐसे ही रहो, सबको नमस्कार करो, किसी के दोष मत देखो, किसी की निंदा मत सुनो, कान से भी मत सुनो और जबान से तो कहो ही मत। अभी 1.5-2 वर्ष ही व्यतीत हुआ कि बड़ा राष्ट्रमंडल जो है वहां से आ रहे थे, परिक्रमा करके पूरा किया तो नूपुर की ध्वनि सी सुनाई दी। तो उधर देखा तो एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश के 2 स्वरूप प्रकाश रूप में एक नील और एक गौर, फिर अनंत तेजों में सहचरियां प्रकट हुई। बस सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम ऐसा दर्शन करते इतना बड़ा महात्मा मूर्छित होकर गिर गया। अब जब वहां से लोग निकलते तो देखते कि ये बाबा तो मलुकदास जी के यहाँ रहता था, उठा के उनको ले गए। मलुकदास जी ने जब देखा तो आनंदित हो गए कि श्यामा श्याम की उन पर करुणा हो गई। अब आप विचार करें, अगर वो इतने बड़े महापुरुष श्री मलुकदास जी का दर्शन और सानिध्य न प्राप्त कर पाते तो क्या वृंदावन के प्रिया प्रीतम का ये रस अनुभव कर पाते? नहीं। इसीलिए वृंदावन धाम में रहते हुए भी इस रस का तभी अनुभव होगा जब किसी इस रस के रसिक से आपका संबंध हो जाएगा। ऐसे मैं श्रीधाम वृंदावन में प्रीति करता हूँ, अचल निवास करता हूँ। श्री नित्या व्यंजन मधुर मधुराश्चर्य कैशोर वेशम नित्यान्योन्य प्रकट सुषमा माधुरी सन्निवेशम नित्योर्ध्वि प्रतिनव मिथः प्रेम नित्यांग संगम नित्यम वृंदावन भुवि भजे गौर नीलम द्विधामो। श्री युगल किशोर नित्य ही मधुर से सुमधुर आश्चर्यजनक कैशोर वेश धारण करते हैं। नित्य ही एक दूसरे की शोभा और माधुरी में आसक्त हैं। नवीन नवीन नित्य अंग से एक एक अंग से नवीन नवीन रूप माधुरी प्रकट हो रही है और एक दूसरे पर नित्य नवीन प्रेम बढ़ रहा है। मैं नित्य ऐसी सी वृंदावन की जो परम संपत्ति है श्री श्यामा श्याम गौर नीलमणि उनका नित्य दर्शन कर रहा हूँ। प्रबोधानंद पाद जी कह रहे हैं, मैं श्री धाम वृंदावन में जो महाप्रेम से उन्मत्त गौर नीलमणि श्री श्यामा श्याम है, जिनके स्त्री अंगों में नवीन प्रेम का प्रादुर्भाव होता रहता है, ऐसे मैं वृंदावन धाम में वास करके उनका अनुभव कर रहा हूँ, उनका दर्शन कर रहा हूँ। श्री गांधर्वा रसिक चरण द्वंद्व माधीक गंधा दंधा नित्यम मति मधुकरी श्रील वृंदावनान्तः एषां भ्राम्यति रसभराद व्यूहला तादृशानां पादान्ते में विलुठतु मुहुर्भक्ति भावेन मूर्धा। श्री राधिका और श्री श्याम सुंदर के
युगल चरणों की मधुगंध से विमुग्ध होकर जिनकी बुद्धि रूपी मधुकरी नित्य अतिरस पूर्णता से विह्वल होकर श्री वृंदावन में भ्रमण करती है, श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त होकर के जिनकी बुद्धि रस में विह्वल बनी रहती है, रस में विह्वल बनी रहती है, ऐसे वृंदावन वासियों के चरणों में मैं भक्ति पूर्वक मस्तक झुका करके प्रणाम करता हूँ, मैं बार बार उनकी वंदना करता हूँ। स्वच्छ प्रोज्वल दिव्यवास कुसुमाद्या पूर्ण संशीतल छाया भाजी तले नवचिति रुहाम संक्रीड सुक्तासिकम कुंजे कुंजे उदार केलि कुसुमोल्लोचास्तरे पान का द्याढ्येयस्य तदद्भुतम द्वयमहस्तत् पश्य वृंदावने। हे भाई, जिस श्रीधाम वृंदावन में उज्जवल दिव्य वस्त्र रूप कुसुमाद से परिपूर्ण सुशीतल छाया युक्त नवीन वृक्षों के नीचे दोनों सुंदर सुकुमार क्रीड़ापरायण हैं। कैसे क्रीड़ापरायण हैं? बोले दोनों के अर्ध निमीलित नेत्र हो रहे हैं। ऐसे दोनों प्रियालाल गलबैया दिए बैठे हैं कुसुमों की सैया पे, और दोनों एक दूसरे के स्पर्श के महाप्रेम रस में भींजे हुए जिनके आधे आधे नेत्र मुंदे हुए हैं, महारस में निमग्न होकर, जैसे कोई नशे में होता है ना तो आधे आधे नेत्र होते हैं, या कोई नासिकाग्र ध्यान में होता है तो आधे आधे नेत्र खुले होते हैं, या कोई प्रेम में होता है उन्मत्तता में तो नशे में नेत्र घूर्णित होते हैं और आधे आधे नेत्र खुले हुए हैं प्रियालाल के। कैसी झांकी कर रहे हैं प्रबोधानंद। दिव्य लताओं से युक्त मंडप है जिसके नीचे सैया लगी हुई कुसुमों की, उस पर हमारे युगल सरकार गलबैया दिए हुए बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं? बोले महाप्रेम में उन्मत्त है जिनके आधे आधे नेत्र प्रेम से खुले हुए हैं, एवं जिसकी कुसुम रूप चंद्रतापों से आच्छादित विविध मधु भरी कुंज कुंज में उदार केली परायणता अद्भुत युगल किशोर अवस्थित है, उस श्रीधाम वृंदावन में ज्योतिर्मय उन युगल किशोर का मैं दर्शन कर रहा हूँ। दर्शन कर रहा हूँ। प्रबोधानंद जी दर्शन कर रहे। कोई महापुरुष जब ऐसा वर्णन करता है तो देखी कि तो वर्णन कर रहा है, वो ऐसा दर्शन कर रहे हैं प्रियालाल का। त्रैगुण्यातीत पूर्णोज्वल विमल महा काम बीजात्म दिव्य ज्योति स्वानंद सिंधौ किमपि सुमधुरम द्वीपमाश्चर्यमस्ति तस्मिन् वृंदावनं तद्रहसि रसभरैर्मञ्जुला कुञ्जवाटी काचित् तत्रातिभावात् भज सुरति निधौ राधिका कृष्ण चंदो। श्री वृंदावन धाम 3 गुणों से परे है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है। ये महाशुद्ध बीज महाकाम स्वरूप है। बोले वृंदावन धाम कैसा है? बोले महाकाम स्वरूप है। अब जिसको परिचय नहीं तो कहेगा वृंदावन तो भाई काम स्वरूप है। वृंदावन धाम महाकाम स्वरूप का मतलब है महाप्रेममय है, महारस स्वरूप है। ये त्रिगुणातीत अवस्था वाले पुरुष ही वृंदावन का अनुभव करते। हरिराम व्यास जी ने एक पद में वर्णन किया है कि वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत हर्षत सबके गात वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित कबहू नाही नसात वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात फणी पर
रवितर नहीं विराट महा, नहीं संध्या नहीं प्रात, माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहात, व्यास विलास रास अद्भुत गति, ये निगम अगोचर बात, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। कुले हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि कुंज निकुंजों में महासुख पुंज की वर्षा करते हुए श्री प्रिया प्रीतम विचरण कर रहे, विहरण कर रहे, वन विहार कर रहे हैं, ऐसा देख करके शरीर का रोम रोम आनंदित हो रहा है। ये जो श्रीधाम वृंदावन है, ये हमारे श्यामा श्याम का निज महल है। इस निज महल में महाप्रलय का प्रवेश नहीं है, अर्थात जब महाप्रलय आता है तो सब का विनाश हो जाता है, ब्रह्मलोक तक का सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता। बोले उस समय केवल श्रीधाम वृंदावन विराजमान होता है। इस भूतल पर श्रीधाम वृंदावन, देखो वैकुंठ तो सर्वोपरि सबसे ऊपर विराजमान है, और वृंदावन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ होता हुआ भूतल पर विराजमान है। ये जो भूतल में आप जिस वृंदावन धाम में बैठे हुए हो, ये महाप्रलय के समय भी नष्ट नहीं होगा। अभी जो आप देख रहे हैं वृक्ष टूटा और नष्ट हो गया, या अमुक वस्तु गिरी और नष्ट हो गई, ये हमारा ऐसा दिखाई देता है मति भ्रम के कारण, जैसे स्वप्न में हम सब कुछ देखते हैं। स्वप्न में क्या नहीं दिखाई देता? क्या स्वप्न में लगता है कि ये सत्य नहीं है? जागने पर ही तो लगता है कि ये स्वप्न था। ऐसे ही हम जो श्रीधाम वृंदावन का भी दर्शन कर रहे हैं, तो अभी माया की दृष्टि से कर रहे हैं। नयन अछत दिसत नहीं, ये माया कर रूप, ये जो हम देख रहे हैं माया का रूप है। तो क्या वृंदावन में माया लगी हुई है या मेरे में माया लगी हुई है? मेरे नेत्रों के सामने जो पुतलियां हैं, उनमें एक लेप चढ़ गया है माया का। बस पूरी सृष्टि को थोड़ी बदलना है, चश्मा बदल लो, इतना सा चश्मा बदल लो, हरा लगा लो तो हरा दिखाई देगा, और लाल लगा लो तो लाल दिखाई देगा। माया का चश्मा है, तो हमें माया में क्या होता है? जन्मना मरना, क्लेश विविध, तो ये विविध क्लेश युक्त वृंदावन धाम दिखाई दे। वस्तुतः ऐसा नहीं है। वृंदावन कैसा है? बोले जहां महाप्रलय का भी प्रवेश नहीं है। कह रहे हैं ब्रह्मा ते उपजो न, ये ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं है वृंदावन। ये वृंदावन धाम ब्रह्मा की सृष्टि, ब्रह्मा की सोच, ब्रह्मा की उपज से नहीं है। ये वृंदावन धाम नित्य अखंड अनादि है। वृंदावन धाम कब प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनादि है, अखंड है, ये नित्य वस्तु है। जो श्री ब्रह्मलोक आदि धाम है, ये सब प्रकट हुए हैं और ये सब नष्ट होने वाले हैं। जब महाप्रलय होता है तो ब्रह्मलोक का भी पता नहीं चलता, ये सब नष्ट हो जाते हैं। ये ब्रह्मा से नहीं प्रकट हुआ है, ये अखंड है वृंदावन धाम, कभी इसका नाश नहीं होता। बोले फनी पर, ये भगवान शेष के ऊपर नहीं विराजमान, जो त्रिभुवन शेष भगवान के फल पर विराजमान है, ये वृंदावन धाम शेष के ऊपर नहीं विराजमान है। ये स्वयं अपनी प्रभुता में, स्वयं अपनी महिमा में विराजमान है। ये रवितर, ये सूर्य भगवान से प्रकाशित नहीं है। वृंदावन धाम में सूर्य भगवान का प्रवेश ही नहीं, तो प्रकाश की कहां से बात आ गई? वृंदावन धाम तो प्रियालाल के नख चंद्रमणि छटा से प्रकाशित होता है। बोले हमें तो सूर्य दिखाई दे रहा है, तुम्हारी आंखें खराब है। जब आंख, बोले कैसी बात कर रहे हैं, तो दिन है तो सूर्य दिखाई दे, बोले आंखें खराब हो रही। हाँ अभी सो रहे हो, जब जगोगे तो आपको दिखाई देगा। सोने में भी तो हम देखते हैं, बढ़िया महल है, बढ़िया बाजार है, सूर्य है, चंद्रमा, सब देखते हो। जब जगे तो कुछ चले वही चारपाई नजर आई। ऐसे ही हम अभी जो देख रहे हैं वृंदावन की शोभा, वो स्वाप्निक शोभा में देख रहे हैं। जब चिदानंदमयी हमारी वृत्ति आएगी, तब वो वृंदावन का अनुभव होगा, जहां न माया काल का प्रवेश है, जो न ब्रह्मा की सृष्टि में है, न शेष भगवान के फल पे है, न सूर्य के नीचे है, और न ही विराटमा, जो विराट पुरुष से प्रकट नहीं हुआ है। न संध्या है, न यहाँ प्रातः काल है, हर समय नित्य बसंत विहार चलता रहता है। दिव्य वृंदावन में थोड़ी सी प्रातःकालीन बेला हुई, अब संध्याकालीन बेला हुई, अब दोपहर बेला हुई। वहां तो नित्य शरद बसंत मत्त मधुकर कुल बहुपत त्रिनादय करणम। ये काल का जो भाग है वो तो सूर्य चंद्रमा से होता है। जब सूर्य चंद्रमा का प्रवेश नहीं तो काल का प्रवेश कहां से हो जाए? कि प्रातः काले, मध्याह्न काले, सायंकाल। बोले अष्टयाम में तो वर्णन करते हो, क्योंकि हम काल में है इसलिए वर्णन करते हैं कि ऐसी भावना करो। आठों पैर वहां भावना, लेकिन जब वहां पहुंचोगे अपनी भावना के द्वारा, तो एक एक सुख में कोटि कोटि कल्प बीत जाते हैं।
एक एक वृंदावन के सुख में कोटि कोटि कल्प बीत जाए यहाँ की तुलना में। माया काल रहित नित्य नूतन सदा फूल फल पात। वृंदावन के जो फूल हैं, जो पत्ते हैं, जो लताएं हैं, उनमें माया काल का प्रवेश नहीं कि अब पतझड़ आ गया। सदा वसंत रहत वृंदावन, नित शरद वसंत मत्त मधुकर कुल बहुपत त्रिनादय कर्णम नाना द्रुम कुंज मंज बन थी वन विहार राधा रमनम। यहाँ एक भी पत्ता ऐसा नहीं है कि साल में एक बार गिर जाए, क्योंकि पुराना हो तब ना उसकी नित्य नवीन कांति प्रकट होती रहती है। जैसे वृंदावन का एक पत्ता है ना, उसकी नित्य नवीन कांति प्रकट होती रहती है। और एक वृंदावन की कांति के बराबर पूरे बैकुंठ की कांति नहीं है। वृंदावन द्वितीय पत्र की उपमा को कछुनाई कोटि कोटि बैकुंठ, यहाँ तो कह दिया करोड़ करोड़ बैकुंठ भी उसकी बराबरी नहीं। अरे बोले बहुते बढ़ के मार रहे हैं, करोड़ करोड़ बैकुंठ एक वृंदावन के पत्ते के बराबर नहीं। तो भजन करो, फिर देखो जब तुम भी यही कहोगे, पहले इस रज का सेवन करो, यमुना जी की कृपा मनाओ, रसिकों की कृपा मनाओ, और रात दिन श्यामा श्याम के नाम का भजन करो, नियम संयम से रहो, फिर देखो आपको वृंदावन की महिमा हृदय में प्रकाशित होगी इस धाम में रह करके। बोले हमारे जो श्यामा श्याम है, ये ना तो निर्गुण ब्रह्म है और ना सगुण ब्रह्म है, ये निर्गुण सगुण दोनों से न्यारे हैं। श्री प्रियालाल जो वृंदावन में वास करते हैं, अब ये बुद्धिमानों की बुद्धि के परे की बात, बोले तो और बात मान है। अरे अभी तक तो सुना था निर्गुण और सगुण, ये तो कह रहे हैं हमारे श्यामा श्याम न निर्गुण है न सगुण है। बोले है क्या, जरा बताने की चेष्टा कीजिए। बोले प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। हमारे श्यामा श्याम ना तो निर्गुण ब्रह्म है न सगुण ब्रह्म है, ये प्रेम के खिलौना है जो दोनों श्रीधाम वृंदावन में प्रेम की खेल खिला करते हैं। व्यास विलास रास अद्भुत गति निगम गोचर बात, ये वेद भी नहीं जानते इस वृंदावन के रहस्य को। तभी यहाँ के ब्रजवासी गाया करते हैं कि वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीरा। यहाँ वो क्या कहते हैं, ऋषि मुनि गए हाथ जपे जा राधे रहे, यहाँ तो वेद हार गए, ऋषि मुनि सब हार गए। अच्छा चलो वृंदावन की 5 मिनट 6 मिनट रहेंगे। तो बोले सत रज तम इन तीनों गुणों से परे अत्यंत उज्जवल शुद्ध महाकाम बीज स्वरूप अर्थात महाप्रेम स्वरूप दिव्य ज्योति के स्वानंद समुद्र में कोई एक मधुर आश्चर्यजनक द्वीप है जिसमें श्री वृंदावन धाम विराजमान है। उस श्री वृंदावन धाम के गुप्त स्थान में रसपूर्ण कोई एक मनोहर कुंज वाटिका विद्यमान है। उस कुंज वाटिका में जो गुप्त कुंज वाटिका है उसमें श्री राधा कृष्ण अति भावपूर्वक लीलायमान है। उनका मैं भजन कर रहा हूँ। दृष्ट्वा राधिका कृष्णयोस् तद्दिव्यम रूपम दिव्य कंदर्प केलिं श्रुत्वा शीत पीयूषवाणी वृंदारण्ये किम रसाब्धि विगाहे। श्री राधा कृष्ण के उस दिव्य रूप एवं दिव्य कंदर्प केली का दर्शन करते करते तथा उनकी सुशीतल अमृत वाणी को सुन करके मैं श्री वृंदावन धाम में महारसमय समुद्र में अवगाहन करूंगा। ब्रह्म ज्योति पूर्णमानंद सांद्रम राधा कृष्णाकारमाश्चर्य सीम शुद्ध स्वाद्य प्रीति शक्तेर निधानम वृंदारण्ये यो भजेत सोति धन्यः। जो जिनकी नखमणि से जो प्रकाश प्रकट होता है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जो योगी लोग ध्यान में देखते हैं बस उनकी गति यहीं तक है, इसके आगे नहीं जा पाते। किसी प्रेमी की कृपा पड़े तो इस ज्योति का भेदन करके वो आगे बढ़े। जहाँ ज्योति का जो प्रकाश छाया हुआ है उसका भेदन करना बड़ा कठिन है। जो प्रियालाल की नखचंद्रमणि ज्योति का प्रकाश है उसी में ज्ञानी और ध्यानी लोग स्थित हो जाते हैं। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी ने वर्णन किया, ब्रह्म ज्योति को तेज जहाँ योगेश्वर धरे ध्यान ताही को आवरण तहाँ नहीं पावे को जान। जब प्रियालाल की उस तेज को भेद करके आगे प्रवेश करे तब वो वृंदावन की उस महिमा को जान सकता है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं। बोले ब्रह्म ज्योति से पूर्ण जो आनंद घन है उसके आगे जो विराजमान प्रियालाल का महाप्रेम रस है वो श्री राधा कृष्ण नामधारी
विशुद्ध एवं आस्वादन करने योग्य प्रीति शक्ति के बीज स्वरूप श्री वृंदावन धाम का मैं भजन कर रहा हूँ। और जो ऐसे वृंदावन धाम का भजन करते हैं वो धन्य है। नवम नव महो दधद वपुर पूर्व कैशोरकम नवम नव महो बहद बहल मन्मथ आडंबरम नवम नव महो दुहत सुख महाब्धिमाली दृशाम दृशाहमपि किम पिवाम्य भय धाम वृंदावनेन। श्री नवनवायमान वृंदावन। देखो वृंदावन नित्य है और नवीन भी है। यहाँ की जो लताएं हैं ऐसी शोभा प्रकट करती हैं कि वर्णन करने में नहीं आता। हरिराम व्यास जी ने कहा है, प्यारे श्री वृंदावन के रूख जिन तर राधा मोहन विहरत देखत भागत भूख। बोले अगर वृंदावन की लता का दर्शन किया जाए तो वृंदावन की लता के नीचे प्रिया प्रीतम नित्य आते हैं और लीला करते हैं। बोले ऐसी लीला, ऐसे वृंदावन की लताओं का दर्शन करने से भूख प्यास जनित जो कष्ट होता है वो विस्मरण हो जाता है। कह रहे माया काल न व्यापे जिन तर सींचे प्रेमो पीयूख। प्रियालाल अपनी प्रेम दृष्टि से वृंदावन की लताओं का सिंचन करते हैं। अब आगे की बात बहुत जोर की है। कोटि गाय बामन हत शाखा तोरत हरि ही विदुख। जो वृंदावन की एक डाल को तोड़ देता है तो करोड़ों ब्राह्मणों और करोड़ों गौ हत्याओं का उसके ऊपर अपराध लगता है। जैसे बोले बाहर से आए और दतून के लिए चढ़ गए और मोटी डाल झटकी नीम की या लता की बस तोड़ के बका फेंक दिया और दतून कर रहे हैं। वो होश से सुन लें, ये वृंदावन की लताएं है। अगर जो वृंदावन वास कर रहे हैं बराबर और उनको चाहिए कोई वस्तु, वैसे जो पहले के महापुरुष थे नहीं लेते थे। पंडित रामकृष्ण बाबा तो ऐलान किए हुए थे कि ब्रज की कोई भी पत्ती हमारे सेवा में न लगाई जाए, किसी भी लता से कोई पत्ती, कोई किसी भी लता को कष्ट न दिया है। आज तो इसका महत्व ही नहीं समझ रहे। हरिराम व्यास जी कह रहे कोटि गाय बामन हत शाखा। जो वृंदावन की लता को तोड़ेगा उसे करोड़ों ब्राह्मण और करोड़ों गौओं की हत्याओं का पाप लगेगा। अगर यहाँ तोड़ने के लिए आदेश है तो सिर्फ प्रियालाल की सेवा के लिए। आपको फूल बंगला बनाना है, सुंदर सुंदर पत्ते चयन कर लो, टहनियां चयन कर लो, श्री जी के आगे लगा दो तो कोई पाप नहीं। अपने सुख के लिए अगर आपने डाल को काट दिया तो करोड़ों ब्राह्मणों करोड़ों गौवा की हत्याओं का पाप लगेगा, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि इसमें प्रियालाल खेलते हैं लताओं के नीचे, प्रियालाल इनके नीचे विहरण करते हैं। ऐसा नहीं वृंदावन की लताओं का सम्मान करो तभी वृंदावन का प्रेम प्राप्त हो पाएगा। लताएं लगाता कोई है नहीं। हम तो देखते हैं जब बाहर के लोग आते हैं ना, यहाँ जैसे उत्सव आदि में महाराज की परिगर, वो नीम का पेड़ है ना, चढ़ गए ऐसे मारा, इतनी दाल चली आई जिसमें कई एक दतून तोड़ी पूरी दाल फेंक दी। अगर उनसे कहो कि भाई आप ये सब क्या कर रहे हो, बोले दतून करे, वृंदावन के लिए ऐसे करके चल लेते उनको समझ। और दतून करते हुए पूरी कुंज में थूकते घूमेंगे, ऐसे करते हुए पता नहीं उनको कि वृंदावन धाम में आप प्रिया प्रीतम विहरण करते हैं, यहाँ रसिक महानुभाव रहे। बहुत सावधान जो बाहर से, खैर जो घर में रह रहे घर वालों को तो कोई बात नहीं, घर वाले तो ठीक है, जैसे भी वृंदावन वास कर रहे हैं उनको तो प्यारे वृंदावन धाम स्वीकार करके अपने लायक बना लेगा। लेकिन जो आके यहाँ से चले जाते हैं वो सावधान रहे, या जो जगह ले रहे हैं तो ऐसी जगह लो जहाँ लताओं को काटना ना पड़े। कभी ऐसा कुछ हो कि थोड़ा झुका दो बात अलग, अगर काट के वृंदावन रहोगे तो काहे के लिए वृंदावन रहोगे। वृंदावन इसीलिए तो रहा जाता है, लताओं की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा, यहाँ के पशु पक्षियों की कृपा, यहाँ की रज की कृपा, यमुना रस रानी की कृपा, तभी तो हमें प्रेम प्राप्त होगा। ऐसे थोड़ी प्रेम प्राप्त होगा। आज ही विश्राम करते। श्री राधा वल्लभ लाल की। हाँ दे दिया। अच्छा 100 रुपया आप अपने हाथ से दे दो। आपके लिए उन्होंने आप